तीज का सामान ले लो, तीज का सामान ले लो। जो स्त्रियां तीज व्रत हो तीज का सामान ले लें, 16 श्रृंगार ले लें। अरे बड़ी दीदी जी यहीं पर उतारिए, मेरी बहुएं तीज व्रत हैं, सामान लेंगी। अच्छा अच्छा, अपनी बहुओं को बुला दीजिए, अब की बार बहुत अच्छा अच्छा सामान आया है, पूरा सेट पैक हो होकर आया है। अब की बार एक सामान इधर से एक सामान उधर से नहीं लेना पड़ेगा, अब की बार पूरा पैक है। ये तो बात अच्छी है, आखिर इधर उधर सामान को करना पड़ता है, जब पैक रहता है तो अच्छा ही रहता है। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, मंझली बहू, अरे ओ मंझली बहू, जल्दी बाहर आओ, 16 श्रृंगार लेकर के दीदी जी आई हैं, ले लो। अच्छा हुआ कि आप आ गई, नहीं मेरी बहुएं मार्केट जाने वाली थी, आखिर में सारा कुछ लेना था भाई, जाना तो पड़ता ही। नहीं नहीं, मैं पूरे गांव में सामान दे करके आ रही हूँ सबके घर में, अब आपका ही घर बचा है, एक दो घर और बचे हैं बस। भाई मैं जानती हूँ सभी स्त्रियां रहती हैं तीज व्रत अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, तो भाई सबके यहाँ सामान तो पहुँचाना ही पड़ेगा मुझे, 16 श्रृंगार। क्या हुआ मम्मी जी, आप बुला रही थी क्या हमें? हाँ बहू देखो तुम्हारी दादी जी आई हैं, सामान लेकर के आई हैं, तीज के व्रत के लिए जो कुछ भी लेना हो 16 श्रृंगार ले लो। क्या सासू मम्मी आप भी, हम मार्केट जाते वहाँ पर एक ही दुकान पर सारा सामान मिल जाता, अब दादी जी के पास सब कुछ होगा भी तो नहीं। अरे बहू तुम कैसी कह रही हो कि मेरे पास कुछ नहीं होगा, कम से कम एक बार देखो तो, अभी देखोगी तो चकित रह जाओगी, अब की दूसरी तरह सामान आया हुआ है, बहुत अच्छा है। लाओ फिर बड़ी काकी जी दिखाई दीजिए, देखो बहू पसंद आया कि नहीं आया, आपकी पूरा सामान पैक हो होकर आया है। मंझली जीजी ये तो बहुत अच्छे सामान है, देखो तो सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमें और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ छोटी दादी जी तो आपकी सब कुछ लेकर के आई हैं, मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, पाउडर है, मेहंदी और क्लेचर है, सीसा, कंघा, सब कुछ तो है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सारा कुछ तो है। हाँ सही बात है, तो फिर दादी जी दे दीजिए हमें, अब ले लो तुमको जो पसंद हो, दो तरह के हैं। मैंने तो छोटी ये वाला ले लिया, तू वो वाला ले ली। थैंक यू दादी जी ये सब सामान मेरे लिए लाने के लिए। अच्छा मैं आपसे ये कह रही थी, आपके घर में एक बहू तो और है, वो नहीं लेगी क्या कुछ? अभी और सामान बचा है, झोले में रखा है, ले ले वो भी। अरे नहीं नहीं दीदी जी, वो तीज का व्रत नहीं रखती है। पर क्यों नहीं रखती है, जब आपकी दोनों बहुएं रखती हैं तो वो क्यों नहीं रखती है? देखो भाई अब हम किसी से जबरदस्ती तो रखवाएंगे नहीं, व्रत है कोई और कुछ तो है नहीं, अब मन से रहना चाहिए, सच्चे मन से, ये तो है नहीं कि हाँ हम कह दें वो रह ले। अब जब मन से इच्छा ही ना हो तो रहने की आवश्यकता ही क्या है, मैं तो यही कहती हूँ। अरे काकी जी आप आई हुई हैं क्या? हाँ बहू मैं तो आई थी, और तेरी दोनों देवरानियों को सामान भी दे दिया, तुझे नहीं लेना है क्या, तू व्रत नहीं रहती है? अरे नहीं काकी जी व्रत तो हम रहते ही हैं, मुझे भी सारा सामान लेना है, मुझे भी दीजिए ना, अब की बार तो सामान बढ़िया पैक होकर के आए हैं। जब मैंने तुझे मना कर दिया है कि व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे के लिए, तो तूने व्रत क्यों रखा है, मेरे समझ में नहीं आता है। आखिर तू व्रत रखेगी तो घर का काम कौन करेगा, छोटी बहू भी है, मंझली बहू भी है व्रत, और तू भी रख लेगी तो घर का काम कौन करेगा? हाँ बड़ी जीजी मम्मी जी सही तो कह रही हैं, आप व्रत ना रखिए। अरे मंझली क्यों ना रखे व्रत, आखिर हर साल रखते हैं, तो अब क्यों ना रखे व्रत, और तुम लोग परेशान ना हो, हम घर का सारा काम कर लेंगे, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। मैं तो कह रही हूँ तू घर का काम कर ले या ना करे, लेकिन व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है तेरी, समझी कि नहीं? पर मम्मी जी आप हमें व्रत रखने क्यों नहीं देती, इसी तरह करवा चौथ पर भी आप करती हैं और इस तरह तीज पर भी करती हैं, आखिर मेरा भी तो मन करता है, मैं रहती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं रहने देती मुझे? अरे उसके लिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काम धंधा तो वैसे भी करता नहीं, इधर उधर घूमता रहता है सारा दिन, और उसके लिए व्रत रखने चली हैं, घर का काम करो सीधे से। पर सासू मम्मी काम क्यों नहीं करते हैं, सभी कामों को तो करते हैं, खेत में सभी काम करते हैं, घर में भी आते हैं, कुछ उनके लायक जो रहता है करते हैं, सारे दिन तो बेचारे खेत में ही लगे रहते हैं, और आप कहती हैं कोई काम ही नहीं करते। मुझसे जुबान लड़ा रही है, मुझसे जुबान लड़ा रही है कुतिया कहीं की, कोई ढंग तमीज है नहीं। मेरे छोटे और मंझले बेटे को देख लो, कितना कितना कमा करके लाते हैं और मुझे देते हैं, और एक तेरा पति है वो तुझे ही ला करके देता होगा, जो देता होगा, मुझे तो कभी भी नहीं दिया। पर मम्मी जी खेत में ज्यादा पैसे ही कहाँ मिलते हैं जो आपको पैसे ला करके दें, घर का खर्च चला ले, खेत की सिंचाई कर ले, जुताई करवा दे, यही सब बहुत हो जाता है।
अरे तो जीजी जब मम्मी जी मना ही कर रही तो आपको व्रत रखने की जरूरत ही क्या है। अरे सूर्पणखा जब तेरी बहू रखना चाहती है तो रखने दे। तेरी दो तो बहुएं रख रही हैं, इसको भी रखने दे। तुझे परेशानी ही क्या है। जो ये सामान दी हो ये सब फ्री में मिल जाएगा क्या। जो परेशानी नहीं है, पैसे लगेंगे तो रखने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहाँ से निकलो। बैग लो अपना, उठाओ झोला, यहाँ से चलो। अब यहाँ पर कोई तुम्हारा सामान नहीं लेगा। अरे मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन बेचारी का तीज का व्रत रखने का बहुत मन है। सूर्पणखा देखो कहीं पछताना ना पड़ जाए तुम्हें। अरे दादी जी, अब बड़ी जीजी के पास पैसे तो होंगे नहीं, मम्मी जी को ही खरीदना पड़ेगा तो मम्मी जी को परेशानी तो होगी। हम लोगों के पति तो कमाते हैं, हम लोग अपना पैसा खुद ही दे देंगे। तू जा, तुझे काम नहीं करना है क्या जो अभी यहीं पर खड़ी है। छोटी अब की एक ही में सारा सामान है। अब तो बढ़िया रहेगा, कुछ इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। भी मेहंदी भी लगानी है। बड़ी जीजी आप तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं, हमारे लगा देंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं लगाएंगी। सब लोग जल्दी जल्दी जो कुछ भी करना हो कर लो, तो फिर मेहंदी लगा दें दोनों लोगों की। अरे क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों हो? ये जी हम आपसे क्या बताएं, तीज का त्योहार एकदम से करीब है और मेरे पास एक भी सामान नहीं है। आखिर मैं तीज का व्रत कैसे करूंगी। पर तुमको तो पता है तुम्हारी सासू अम्मा तुम्हें तीज का व्रत रखने नहीं देंगी। हम तो तीज का व्रत हर साल रखते हैं, इस साल भी रखेंगे, चाहे चुपके से ही मम्मी जी से रखें। करवा चौथ भी तो चुपके से ही रखे थे। मेरे तो समझ में नहीं आता, जब सब लोग मना करते हैं तुम रहती ही क्यों हो? भोलेनाथ से आशीर्वाद पाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, किसी से कहना मत। हम चौराहे की तरफ जाएंगे तो सारा सामान तुम्हारे लिए ला देंगी। किस सामान की बात हो रही है बड़ी? हैं? किस सामान की बात हो रही है? जब मैंने एक बार मना कर दिया कि हाँ तीज का व्रत नहीं रखना है तो जरूरी है तेरा रखना, और तू सामान ला करके देगा मेरे परमिशन के बिना। पर मम्मी, सब बहुएं तो घर की रहती हैं, तुम इसे ही क्यों डांटती हो? अगर इसका इतना मन ही रहता है तीज का व्रत रखने का तो इसे रहने दो, तुमसे करना ही क्या है। क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तेरे लिए तीज का व्रत रखेगी। कुछ काम भी करते हो हैं? कुछ काम भी करते हो, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। तुम दोनों ना इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। चली है तीज का व्रत रखने। तुम दोनों इस घर में रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे छोटे बेटे मंझले बेटे नौकरी करते हैं, कमा करके लाते हैं, उनसे घर चलता है। तुम दोनों के रहने से कोई फायदा नहीं है। बस मम्मी जी, जब देखो तब आप हमारा अपमान ही करती रहती हैं। और आज फिर से एक बार अपमान करके हमें दिखा दिया कि हाँ हमारा स्थान कहाँ है। अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे, इस घर को हम छोड़कर जा रहे हैं। हाँ हाँ जा जा, तेरे को मैं डरती नहीं हूँ, देखती हूँ कहाँ जाता है। कल को लौट करके फिर आएगा। कुछ भी हो जाए, अब इस घर में तो नहीं आऊंगा। ए जी आप ये क्या कह रहे हैं, कहाँ जाएंगे मम्मी को छोड़कर। छोड़ दीजिए गुस्सा ना। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। मेरे सुख दुख में तो मेरे साथ हो ना। मैं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खिलाऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। भला हम आपके सुख दुख में नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे। चलिए आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। जाओ जहाँ जाना हो। जब तड़पोगे खाने के लिए ना, तब लौट करके आओगे फिर से। देखो तुम परेशान मत हो, हम यहीं पर कहीं रहने के लिए व्यवस्था कर लेंगे। और तुम परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सामान लेकर के आता हूँ। और देखो मैं नौकरी भी ढूंढ लूंगा। ए जी हम कह रहे थे वहीं घर के आसपास कहीं रहते तो ज्यादा ही अच्छा रहता। कम से कम मम्मी जी को कोई दुख तकलीफ होती तो हम लोग रहते तो सेवा करने के लिए। तुम मम्मी जी के लिए कितना सोचती हो और मम्मी जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचती हैं। अच्छा ठीक है, वहीं पर आस पास ही व्यवस्था करूंगा। और मैं जा रहा हूँ, देखो कहीं नौकरी भी ढूंढता हूँ और तुम्हारे लिए सामान भी लेकर के आऊंगा। हे भोले शंकर, नौकरी मिल जाए। पता नहीं कहाँ है, छोटी मेहंदी भी लगानी थी अभी। अच्छा हुआ मम्मी जी ने बड़ी जीजी को मना कर दिया व्रत रखने के लिए, नहीं तो घर का सारा काम कौन करता। अब तो अच्छा है, मैं तो आराम से बैठी रहूंगी सारा दिन। बड़ी जीजी घर का काम करेंगी अकेली। अरे मंजली जीजी, मंजली जीजी आपके लिए खुशखबरी है। अरे क्या हुआ छोटी। अरे कुछ नहीं, आज सासू मम्मी ने बड़े जेठ जी बड़ी जेठानी जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे इस घर में। अरे ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो अच्छा हुआ, मोटी रहती थी तो घर का काम जो करती ही थी। जब देखो तब इधर उधर करती रहती थी, हम लोगों का भी दिमाग खराब किए रहती थी। अब अच्छा हो गया, आराम से हम दोनों लोगों के पति कमा कमा करके लाएंगे, हम लोग बैठ करके खाएंगे। चलो अच्छा जीजी मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी है
रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां हो कह सखियां। अरे बहू, मेहंदी लगा रही हो क्या? हाँ सासू मम्मी, लगा ली, नहीं तो फिर सूखेगी कब लाल होगी। तीज का त्योहार एकदम करीब आ गया, 2 दिन पहले से लगा ले तो अच्छा रहता है, लेकिन कहाँ लगा पाए। अच्छा अच्छा ठीक है, लगा लो। घर का सारा काम हो गया है ना? हाँ मम्मी जी, घर का सारा काम हो गया, केवल वही बर्तन धुलना है, कपड़े धुलने हैं और भैंस का गोबर हटाना, यही सब करना है। ये सब जा करके आप कर लीजिए। अब हम लोग मेहंदी लगा लेंगे तो कहाँ काम कर पाएंगे। तो कौन सा काम हो गया है? जब कपड़े धुलने, बर्तन धुलना है, सब कुछ करना ही है, तो कौन सा काम हो गया? किस काम की बात कर रही हो? अरे मम्मी जी, खाना बन गया, खाना खा लेना तो फिर करना ये सब काम। ए जी, आप रो क्यों रहे हैं? आप तो ड्यूटी गए हुए थे, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं जेठ जी आप? हम दोनों भाइयों की नौकरी छूट गई। हम दोनों भाइयों की नौकरी छूट गई। अब मुझे बहुत दुख है, हम क्या करेंगे? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे बहुत दुख है। क्या? नौकरी छूट गई? हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम तो कभी भी खेत में भी काम नहीं किए, बड़े भैया ही हमेशा अकेले लगे रहते थे। अब बड़े भैया के साथ खेत में लगना पड़ेगा, और क्या होगा? पर पर छोटे, तेरे बड़े भैया बड़ी भाभी तो घर में है भी नहीं, वो तो बाहर चले गए। बाहर चले गए? क्या मतलब है मम्मी जी आपका? अभी तक तो थे भैया भाभी। हाँ बेटा, अभी तक तो थे, लेकिन वो लोग मेरा कहना नहीं मानते थे। मैंने गुस्से में बोल दिया घर छोड़कर चले जाओ, दोनों चले ही गए सच में। मुझे तो लगता है इसी चीज का मुझे फल मिला है, जो आप लोगों ने भैया भाभी के साथ ऐसा किया। जबकि पूरा घर का खर्च वो ही चलाते थे, मैं तो आपके हाथ में ला करके पैसे दे देता था, आप तो आराम से रखती थी, एक भी सामान मंगवाती नहीं थी। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। यहाँ से चलो, ये तो तीज की बधाई देने लायक नहीं है ये घर। सच्चाई की राह में अक्सर कष्ट अनेकों मिलते हैं, पर कांटों के बीच में देखो फूल हमेशा खिलते हैं। पता नहीं किस घर से गुजर रही हूँ, इस घर में तो कोई अच्छा है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है इस घर के लोगों ने किसी बहू को बहुत ही दुख दिया है। अरे साधु महाराज जी, इधर सुनिए, देखिए, हमें इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए। और हमें पता है कि आप लोगों के साथ बहुत अनर्थ हुआ है और अनर्थ होने वाला भी है। आपके घर में ऐसा प्रतीत होता है 2-2 बेटों की नौकरियां छूट गई हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। हाँ हाँ, सही कह रही हैं आप। हमारे बेटे की नौकरियां छूट गई, पर आपको कैसे पता? आप सबको फल मिला है। आपने अपनी एक बहू को व्रत रखने से मना किया, उसे घर से निकाल दिया, इसी का फल है तुम्हें मिला है। और अब तुम दोनों व्रत रखो या ना रखो, कोई फायदा नहीं है व्रत रखने का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम व्रत जरूर रखेंगे। हम बड़ी जीजी से जाकर के माफी मांगेंगे, हम अपनी पूजा पूरा करेंगे। हे ज्ञानी देवी, ऐसा मत कहिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमें पता है कि हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। हम जाएंगे, अपनी बड़ी बहू से माफी मांगेंगे, उसे मना करके लाएंगे, लेकिन आप ऐसा मत कहिए, हमारे बेटे की नौकरियां वापस आ जाएं। अब ये तो भोले बाबा की कृपा है, तेरी बहुओं में शक्ति होगी, उनके व्रत में शक्ति होगी, तो फिर तेरे बेटों की नौकरियां वापस आ जाएगी। और बड़े बेटे को देख लेना, उसको तो नौकरी लग ही जाएगी अब, क्योंकि तेरी बड़ी बहू सच्ची है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करती है, जा करके देख लो। चलो मझली जीजी, चलो बड़ी जीजी के पास, नहीं अनर्थ हो जाएगा। हाँ बहू, चलो चले, हम भी चल रहे हैं। मैंने तो अपने ही हाथ से बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। हे भोलेनाथ, मेरे पति और परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरा सुहाग अमर रखना। माता गौरा, जिस तरह आपका सुहाग अमर है, उसी तरह मेरा भी सुहाग अमर रखना। बड़ी जीजी को देखो, कितनी अच्छे से भगवान की पूजा कर रही हैं और हम लोगों के ऊपर ऐसा संकट टूट पड़ा है। छोटी बड़ी जीजी को देख रही, कितनी अच्छे से भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं, और हम दोनों अभागिनों को देख लो, आज बड़ी जीजी के पास आना पड़ा।
हाँ मंजली जीजी, वही तो मैं भी देख रही हूँ। मैं तो ये 16 श्रृंगार बड़ी जीजी के लिए लेकर के आई थी, लेकिन बड़ी जीजी ने लगता है पहले से ही सब कुछ ले रखा है। हाँ, क्योंकि बड़ी जीजी पूजा कर रही हैं अब तो। मेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छे से भगवान की पूजा कर रही है। मुझे मेरी सारी गलतियों की सजा मिली है। गौरी शंकर की जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए, तोड़े से ना टूटे ऐसे बंध जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। प्यार मिल जाए पिया जी का, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। गौरी शंकर के जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। तीज की व्रत बड़ा पावन, तो बहुत लुभावन, तो बहुत सुहावन हो। सखिया सीता जी कैली तीज व्रतिया, तो गौरा के मनावै चलियो। लैली ही हाथ के तिलरिया और बेल पतिया, तो लाल की चुनरिया हो। तो सीता लोढ़ली ही भांग धतुरिया, तो शिव के पूजने बैठी हो। तो गौरा के पूजने चली हो। चुनी चुनी फूलेवा सजावै, तो फलेवा सजावै, तो शिव का मनावै हो। शिव जी जैसने बाटिनी गौरा जी सुहागिन, तो हमारो सुहाग अमर करा हो। इतनी बचने सुनी शिव जी, तो सोने के मगनी भैले हो। इतनी वचने सुनी शिव जी, तो सोने के मगनी भैले हो। सीता पूरा हुई है तो हारे सपने वा सफले होई पूजने हो। पहिला मंगनी सीता मांगे, तो शिव से आरज करे हो। तो गौरा से आरज करे हो। सीता मांगे अयोध्या ससुराल, जनकपुरी नहीं हरि हो। दूसरा मंगनी सीता मांगे, तो शिव से आरज करे, तो गौरा से आरज करे हो। सीता मांगे कौशल्या रानी सासु, ससुरी राजा दशरथ हो। तीसरा मंगनी सीता मांगे, तो शिव से आरज करे, तो गौरा से आरज करे हो। सीता मांगे संता जैसी नंदी, नंदोया ऋषि श्रृंगी जी हो। चौथा मंगनी सीता मांगे, तो शिव से आरज करे, तो गौरा से आरज करे हो। सीता मांगे वर श्री राम, लखन छोटे देवर हो। पांचवा मंगनी सीता मांगे, तो शिव से आरज करे, तो गौरा से आरज करे हो। सीता मांगे लव कुशीलाल, पुत्र हनुमान जी हो। शिव जी दई दियाई वरदान, वा सफल होई पूजने
हे माता रानी, जो कुछ भी गलती हो क्षमा करना और मेरा सुहाग सदैव बनाए रखना। और जितनी स्त्रियां तीज का व्रत रखती हैं, सबका सुहाग अमर रखना माता। हे माँ, हमसे जो गलती हुई हो, हे भगवान, हमसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा करो, हमारी भूल माफ करो। हाँ भगवान, हमारी गलती को क्षमा करो, हमारी भूल को माफ करो भगवान। हम सब तो अनजान हैं, जाने अनजाने में जो गलती हो गई है उसे क्षमा कर दो भगवान। हमने बड़ी जिज्जी को व्रत रखने के लिए मना किया, उसी की गलती की सजा हमें मिली है भगवान। आप लोग चिंता न करें, भगवान शंकर सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जो भी तुम्हारा छीना होगा मिल जाएगा, भगवान शंकर तुमको देंगे जरूर। भगवान शंकर की तीज का व्रत रखी हो तो पूजा करो। हे शंकर भगवान, हे पार्वती मैया, जो गलती हमसे हो गई है क्षमा कर दो, हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। अब बहू को कभी भी नहीं रोकेंगे तीज का व्रत करने के लिए। आज इसी की वजह से सब कुछ सही हो रहा है। बड़ी जिज्जी, घर चलिए ना। नहीं, हम तो अब इसी कुटिया में रहते हैं, यहीं पर भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं और रहते हैं। और तुम्हारे भैया को नौकरी भी मिल गई है अच्छी, अब धीरे धीरे व्यवस्था कर लेंगे सब चीजों की। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब घर चल प्लीज, घर चल बहू। भगवान शंकर को वहीं पर ले चलेंगे, वहीं पर सब लोग मिल करके पूजा पाठ करेंगे भगवान शंकर की। हाँ जिज्जी, वहीं पर चलो ना। अब जैसी भगवान शंकर की इच्छा होगी और तुम दोनों लोग अब आई हो तो यही भगवान शंकर की पूजा पाठ कर लो तुम लोग भी। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने तीज का व्रत रखा है। भगवान शंकर सबके पति की उम्र बहुत लंबी करें, सबको आशीर्वाद दें। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर की पूजा करिए, हमने तो कर दी। भगवान शंकर सबका घर परिवार बनाए रखें। चलो मंजली जीजी, भगवान शंकर की पूजा हम दोनों लोग भी करते हैं यहीं पर। जय भोलेनाथ, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी स्त्रियों के पति पर। और जैसे गौरा माता का सुहाग सदैव अमर है, उसी तरह हम लोगों का भी रहे।